ना सकेंगे। कैसी निगोड़ी मोरे आतन की रेखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कैसी निगोड़ी मोरे आतन की रेखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। तेरे बिन मन ना लगे आओ श्याम हमारे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की। आप लोग जय क्यों नहीं बोलते हो, समझ में नहीं आता है। जय बोलने से हमारे अंदर जितने विकार हैं, जितने पाप हैं, सब निकल जाते हैं। इसलिए जय घोष जहां कहीं भी आपको मिलता है तो जरूर जोर से करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। ये बात अब आनंद आया है, इसमें कंजूसी नहीं। तो गजेंद्र नाम का जो हाथी था तो बड़ा अभिमान था। ग्राह ने पेड़ पकड़ लिए, ग्राहन मगर ने। गजेंद्र को पत्नियों पर विश्वास था और अपने बच्चों पर गजेंद्र यह भूल गया कि जो जल का जीव है वो जल में ताकतवर है। 10 लोग हो, मगर हो पानी में, कोई चला जाएगा? मगर से लड़ने जाएगा कोई? तालाब के बीच में पानी में नहीं जीत सकता है। और वही मगर बाहर हो तो एक व्यक्ति पकड़ लेता है, क्योंकि मनुष्य की ताकत पृथ्वी पर है, जल पर नहीं है। अब गजेंद्र ने देखा कि पत्नियों ने सहायता की, वो भी छोड़ के चलेंगी, बच्चे भी छोड़ के चले गए। अब समझ में आया कि भगवान के अलावा अपना कोई नहीं है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सब झूठे नाते, सच्चा नाता तो भगवान का है। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान आए तो ग्राह से भगवान ने रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की। आगे श्रीमद् भागवत में देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें 14 रत्न की उत्पत्ति हुई महाराज, जिनमें एक रत्न निकला अमृत। छल से देवताओं ने हरण, राक्षसों ने छीन लिया। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया। पर एक राक्षस था राहु, जिसने देवता का रूप धारण करके पी लिया। भगवान को पता चला, सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि ये तो राक्षस है। भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया। तो कुछ अमृत अंदर पहुंच गया था, कुछ गले में रहा। तो जो गले में रहा वो अमृत जाके धरती पर गिर गया, जैसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए तामसी प्रवृत्ति की ये चीजें हैं, क्योंकि अमृत का प्रवेश कहाँ हो गया था? जैसे आम हो, वो आम नाली में गिर जाए, दशहरी आम हो अच्छो, आप बाजार से ले आओ और पूरी पन्नी की पन्नी फट के गिर जाए नाली में। अब आम के अंदर तो प्रवेश हुआ नहीं है नाली का पानी, लेकिन वो कहाँ गिर गए? आम नाली में। कोई नहीं खाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कोई खाएगा? नहीं खाएगा। इसलिए ये चीजें वर्जित रहती है महाराज, क्योंकि तामसी प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति है। इसलिए संत महात्मा भजन करने वाले इन चीजों से दूर रहते हैं। और हनुमान जी की आराधना में तो विशेष, वैष्णव आराधना में विशेष वर्जित है। अब देवताओं ने कहा अमृत तो हमने पी लिया, अब क्या किया जाए? राजा बलि शक्तिशाली थे, गुरुदेव की कृपा थी। तब सारे देवता अपनी माँ के पास पहुंचे, अदिति के पास। अदिति ने अपने स्वामी कश्यप मुनि से कहा, स्वामी कोई ऐसा पुत्र जो महान बुद्धिमान हो तो इन्हीं के यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि में वामन भगवान का बता दो। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान का जब जन्म हुआ, राजा बलि 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे थे।
राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान पहुंचे, 3 पग धरती मांगने लगे। बोले राजन मुझे 3 पग धरती दो और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगा भगवान मांगना है तो कुछ ऐसा मांगो कि मुझे देने में अच्छा लगे, आपको लेने में अच्छा लगे। बोले नहीं, पदानी त्रेणी दैत्येन्द्रा सम्मितानि, केवल 3 पग धरती। राजा बलि ने बार बार कहा हे ब्राह्मण देवता मैं राजा हूँ। भगवान ने कहा अच्छी बात है आप राजा हो, पर हमें जो आवश्यक है वही तो मांगेंगे, आप तो केवल 3 पग धरती दो। जैसे ही कहा तो कहा ठीक है। बोले संकल्प करो। हाथ में जल लिया, संकल्प किया, कहा मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ और मैं विष्णु हूँ। भगवान ने पहले चरण में ऊपर के लोग, दूसरे चरण में नीचे के और तीसरा चरण राजा बलि के सिर पे रखा और राजा बलि रसातल के लिए चले गए। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार भगवान ने देवताओं की रक्षा की, पुनः सिंहासन प्राप्त हुआ और यहीं से नियम बन गया कि आज भी भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी करने जाते हैं। और देवउठनी एकादशी को भगवान आते हैं 4 महीने के लिए। ब्रह्मा जी चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादव कुंवर कार्तिक में भगवान, अगन पूष माह फागुन में शंकर जी। वो आज भी राजा बलि अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण और कृपा आज भी अमर है। और अष्टम जो है वो है मार्कंडे जी भी, इनका भी वर्णन आया। आगे नवम स्कंद में भगवान राम जी के जन्म की कथा का वर्णन किया है। सूर्यवंश, सूर्यवंश का बड़ा विस्तार हुआ है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान और इनका एक नाम था सूर, जिससे इस वंश का नाम पड़ा सूर्यवंश। इसी वंश में राजा सगर हुए, इन्हीं के नाम से समुद्र का नाम पड़ा सागर। इनने इतना खोद डाला महाराज, इतना खोद डाला तो उसका नाम ही पड़ गया सागर। पहले इतना गहरा नहीं था जितना हो गया। इन्हीं ने खुद ही था सगर महाराज, तो नाम पड़ा सागर। और जो उसमें लहरें आती हैं ना, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो कूर्म भगवान बने मंदराचल पर्वत नीचे, उन्हें नींद आ गई थी। तो जो उनने श्वास ली और छोड़ी तो तभी से समुद्र पे लहरें आना प्रारंभ हुई। इसके बाद इसी वंश में असमंजस, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ जो गंगा जी को लेकर आए। गंगा जी को लाने का एक प्रयोजन यह था कि जो इनके वंश में राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की दृष्टि से भस्म हो गए थे। बोले वो कैसे तरेंगे? बोले यदि गंगा जी धरा पर आ जाएंगे। तो भगीरथ महाराज ने तप किया। तो गंगा जी का एक नाम है भागीरथी, गंगा जी के नाम है नंदिनी, नलिनी, सीता, मालती चा महापगा, विष्णु पादाब्ज संभूता, गंगा त्रिपदगामिनी, भागीरथी, भोगवती, जाह्नवी, त्रिदशेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र। ये गंगा जी के नाम है। इसी वंश में राजा दशरथ महाराज खड़वांग, खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, इससे वंश का एक नाम पड़ा रघुवंश। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और रघु महाराज के हुए दशरथ महाराज, जिनकी 3 रानियां हैं। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। 3 रानियां होने के बाद भी दशरथ महाराज के यहाँ एक भी संतान नहीं थी। दशरथ महाराज अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, वशिष्ठ महाराज के पास। एक बार भूपत मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊं तुरत मही पाला, शरण लाग कर विनय विशाला। हे गुरुदेव भगवान, आपसे क्या कहूं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। वशिष्ठ महाराज ने कहा धरहूं धीर
हुई है सोत चारी धरऊं धीर, हुई है सोत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोले 3 भुवनों में उनका नाम होगा, ऐसे बालक होंगे आपके महाराज। 4 पुत्रों का नाम हो जाएगा महाराज, ऐसे बालक आपको प्राप्त होंगे। पर धराऊं धीर, थोड़ा धीरज रखें, अभी समय नहीं आया है। जब संतान होने में विलंब होता है तो माता पिता घबराने लगते हैं। उन्हें क्या कारण है? जिनके पूर्वज रुष्ट हो जाएं। और एक चीज हमने देखी है, पंचम भाव में यदि मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, शनि बैठा हो तो 10 साल में पुत्र की प्राप्ति होती है। राहु बुध शुक्र हो तो कन्याएं, पुत्र विलंब से होता है। सबसे ज्यादा कठिनाई पुत्र में ही होती है, क्योंकि वंश वृद्धि करता है। तो बोले 4 पुत्र होंगे। और अब धीरज नहीं रहा है। अब तो गुरुदेव कुछ ऐसा करो कि जल्दी हो जाए। तो इसके लिए बोले एक काम करना पड़ेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ। दशरथ महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। किसके द्वारा? सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्टि यज्ञ किया महाराज। पुत्रेष्टि यज्ञ कहलाता हरिवंश पुराण का पाठ, संतान गोपाल का जाप, ये पुत्रेष्टि यज्ञ है। जैसे यज्ञ किया, पूर्णाहुति की, अग्नि देवता चरु लेकर निकले खीर। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोले जाओ अपनी रानियों को एक खीर खिला दो। और जैसे खीर का पान किया तीनों रानियों ने, और भगवान प्रकटे। जा दिन ते हरि घर आए, जा दिन ते हरि घर आए, सकल लोक सुख संपत्ति जाए, सकल लोक सुख संपत्ति जाए। भगवान जब गर्भ में आए महाराज, जो मंगल भवन है, दशरथ जी के आंगन को क्या कहा गया है? मंगल भवन। भवन मानता घर। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरण अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख। दिन के 12 बजे नवमी तिथि, चैत्र का महीना ये जो चल रहा है महाराज, इसी महीने में भगवान दिन के 12 बजे शीतल मंद सुरभि भयो, रिम झिम पानी भी बरसने लगा। ठंडी ठंडी हवा हो गई महाराज। जो गर्म हवा बह रही थी वो पानी बरसने से कैसी हो गई? ठंडी। आज भी मौसम बहुत अच्छा रहा, पूरे दिन ठंडक रही, गर्मी नहीं रही। वैसे तो शुरू से बढ़िया मौसम चल रहा है भगवान की कृपा से। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान ने देवताओं से कहा चिंता मत करो, अब मैं जन्म लूंगा। कुछ ही समय के बाद आप जाएं, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अकेले लोग विश्राम। बड़े भाव से अभी स्तुति को सभी गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बोलो जय 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 सिया रामा, बोलो जय 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 सिया रामा। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। वो तन बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कह पित
अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरंता, करुणा सुख सागर सब गुण याग, यही गावे तुलसी संता। बोलो जय 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 श्री रामा, बोलो जय 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 श्री रामा। ओम हित लागे जन अनुरागे, भयो प्रकट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए, मम उर सोवासी है उपहास, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि के निधय, कई कथा सुहाई मात बुझाए, जय प्रकार तुझ प्रेम लय, माता पुनि बोली जो मति डोले, सजहु तात यह रूप, कीजे सितु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन वचन सुजाना रोदन काना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावै हरिपति पावै, तेन परहि बब कोपा। बोलो जय 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 श्री रामा, बोलो जय 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 श्री रामा। विप्रधेनु सुर संसहित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ महाराज के कानों में आवाज पहुंची, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। दशरथ महाराज के कानों बोले बधाई हो, बधाई हो। बोले लगता है कुछ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कौशल्या के यहाँ लाला हो गया। दशरथ महाराज फूले नहीं समा रहे हैं। दूसरी दासी दौड़ गई, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले कैकेयी मैया के एक बालक हो गया। अब और दासी दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले सुमित्रा के यहाँ दो दो बालक हो गए। एक बार बड़े जोर से सभी बधाई देंगे, श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। आवाज निकल रही। राम जी बेचारे सीधे तो हैं। कन्हैया जी देखो जब आएंगे पता चलेगा। एक बार बड़ी जोर से बोलो, श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हाथ तो बहुत उठ रहे हैं पर जे मुख नहीं खुल रहा है। एक बार बड़े और जोर से, श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे भजैया।